उस समय के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक, सभी से परे प्रतिभाओं के साथ देवताओं द्वारा आशीर्वादित, चरम सीमा तक परीक्षण के लिए भाग्य से अभिशप्त, वह समान रूप से साहस, क्रूरता और भयानक संकल्प से भरा हुआ, मनुष्यों के बीच विशाल बनने, उस महानता को जीतने, लूटने और कब्जा करने का संकल्प जिसे वह अपना अधिकार समझता, विरोधाभासों, क्रूर हिंसा और विद्वत्तापूर्ण ज्ञान वाला व्यक्ति। हालांकि रामायण महाकाव्य में मुख्य प्रतिपक्षी रावण है, तथापि इस राक्षस राजा के बारे में कई अज्ञात तथ्य हैं। विश्रवा और कैकसी का पुत्र रावण था और उसका जन्म देवगण में हुआ था। वह पुलस्त्य का पोता था। विश्रवा एक महान ऋषि थे और उनकी राजकुमारी कैकसी थी। ब्रह्मा के 10 प्रजापतियों में से पुलस्त्य भी एक थे। रावण के भाई भन, कुंभकर्ण, विभीषण और अहिरावण थे। उनका एक सौतेला भाई भी था जिसे कुबेर कहा जाता था। एक दिन रावण अपनी मां को प्रसन्न करना चाहता था और इसलिए उसने कैलाश पर्वत को श्रीलंका लाने का मन बना लिया। जैसे ही उसने पर्वत को उठाने के लिए अपनी शक्ति लगाई, भगवान शिव उसके कृत्य से क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपनी कृपा से पर्वत को उसके मूल स्थान पर वापस रख दिया। रावण भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था और उसने अपनी एक भुजा से एक वाद्य यंत्र बनाया। उन्होंने इस वाद्य यंत्र को रावण हत्था कहा और भगवान शिव की स्तुति करने के लिए गीत गाए। उनके संगीत ने ऐसी सुंदरता पैदा की कि भगवान शिव उससे मंत्रमुग्ध हो गए। उसके गीत से भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को क्षमा करने के लिए बाध्य हुए। वास्तुविद विश्वकर्मा ने लंका नगरी का निर्माण किया था। मूलतः देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाने वाले कुबेर लंका नगरी के स्वामी थे। रावण ने कुबेरा से लंका उसे सौंपने को कहा। उसने उसे धमकी भी दी कि यदि उसने लंका देने से इनकार किया तो वह बलपूर्वक लंका पर कब्जा कर लेगा। अंततः वह लंका का स्वामी बन गया और तभी से उसे एक हिंसक और कुशल शासक माना जाता है। लंका रावण के शासन में समृद्ध हुई और अपने शासन के दौरान उसने कई मनुष्यों और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि रावण ने कई वर्षों तक लंका पर शासन किया था। हालांकि सीता का अपहरण करने के आरोप में राम द्वारा उसे मार दिया गया था। रावण के शासनकाल में विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई थी। के समय में उड़ाए गए हवाई जहाज को विज्ञान में महान प्रगति का एक उदाहरण माना जा सकता है। रावण एक महान चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता था और आज तक उसके नाम पर आयुर्वेद की 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वह रावण संहिता के रचयिता भी हैं। यह ज्ञात है कि उसके 10 सिर थे और इसलिए उसे दशमुख या दशग्रीय कहा जाता था। रावण के 10 सिरों की एक और व्याख्या 10 भावनाएं हैं। वे भावनाएं हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं को त्यागने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी, जिसे उन्होंने उचित ठहराया कि इन सभी पहलुओं का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है और उन्हें एक पूर्ण मनुष्य बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उसके भाग्य को नियंत्रित किया और रावण के दूसरे सिर ने उसके कार्यों को नियंत्रित किया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। अंततः वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया और चूंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका, इसलिए उसने न केवल खुद को और अपने कुल को नष्ट कर दिया बल्कि पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद अपनी शक्तियों का उपयोग न कर पाना उनके लिए सबसे बड़े अफसोस में से एक था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में मर रहे थे। उन्हें अपने जीवन में अपने ज्ञान का अभ्यास न करने का पछतावा था, जो अंततः उनके पतन का कारण बना।